तो दोस्तों कहते हैं कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। सही में दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ अगर आप दिल से करो या कोई भी आप मन्नत मांगो या फिर मेहनत करो तो कुछ चीज़ें आसान हो जाती है। तो ये थे हमारे अविनाश बैनर्जी, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, अपने हार को भी अपना प्लस बनाते गए, उसमें भी अपनी जीत देखते गए। तो और सुनते हैं अविनाश बैनर्जी से बहुत सी बातें। चलिए मिलते हैं अविनाश बैनर्जी से। तो कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो ताकत से उछालो यार। ये मैंने इसलिए बोला कि मेरा पहला इंटरव्यू है ना, तो कुछ मसाला आ जाए तो देख लीजिए। पत्थर उछालो ना उछालो तुम्हारा है, हम तो अविनाश के साथ बैठे हैं, आगे की बात करते हैं। तो अविनाश, हम आए थे 2022 तक, 2022 एंडिंग तक आए थे शायद, है ना? दिसंबर तक। तो वहां तक अपनी क्या कंडीशन थी और अभी क्या है? 2022 में तो सब प्रॉफिटेबल था। अच्छा ट्रेडिंग चल रहा था। 2023 में और लॉस भी आपने कवर कर लिया था, जो कवर 5 लाख का आपका लॉस हो गया तो वो भी आपने कवर कर लिया। सब ठीक चल रहा था, आपका दोस्त भी अच्छा कर रहा था। वो भी वो तब उसका क्या था कि भाई, तभी उसका वही था कि भाई मैं अलग अलग कर रहा हूँ, कि तब कुछ बता नहीं रहा था कि ऐसा। नहीं वो बता तो रहा था, वही सुबह फोन करता था। अच्छा वही। अब उसका 5-6 हजार के हिसाब में खेल रहा था, तो आप तो थोड़ा बड़ा लेवल पे खेल रहे थे। और आपका ये दिल से था कि भाई जैसा आपने बोले कि मैं उसको स्केल करने का एक ये था कि उसको कैसे बढ़ा सके उसको आगे में। यस। तो वो बढ़ाते 2022 के एंड तक कैपिटल हो गया था 10 लाख के आसपास। ओके। तो उससे ट्रेड करना चालू था 2023 का। 2023 स्टार्ट हो गया था। हाँ, 2022 का फाइनेंशियल। तो उसके बीच में जैसे आपने बोला कि एक नियम आया था कि जैसे ट्रेड 500 ले सकते उसके मार्जिन तो बंद हो गया। तो 2023 में कुछ नियम या तो वही सब नॉर्मल एक्सपायरी चेंज हुआ था। ओके। क्या जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को रहती थी, वेडनेसडे को हो गई थी। ओके। और 2-3 नए मतलब फाइनेंशियल निफ्टी लॉन्च भी हो गया था तब। ओके। तब फिर नया पता लगा कि मिड कैप निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा अलग अलग एक्सपायरी पता लगा। हाँ। उसके बाद 2023 में एक सेटअप बनाएगा नया कि हर दिन एक्सपायरी ट्रेड करना, हर दिन अलग अलग इंडेक्स ट्रेड करना है। इंडेक्स है उसमें अलग अलग। क्या मंडे को मिड कैप निफ्टी ट्रेड करूंगा, ओके। ट्यूसडे को फाइनेंशियल निफ्टी ट्रेड करूंगा, ओके। उसके बाद वेडनेसडे को अपना बैंक निफ्टी करूंगा, थर्सडे को निफ्टी करूंगा। आपने अपना खुद का एक बनाया था कि अलग बना लिया उसके, उसमें करने का है। तो ये करीबन 3-4 महीने प्रॉफिटेबल चला। उसके बाद फाइनेंशियल निफ्टी ने लॉस दिया 8 लाख रुपए का एक ही दिन में। क्या बात कर रहे हो? हाँ। देखो भाई, 8 लाख का लॉस, 5 लाख कमाए थे पहले तो हो ही रहा था, अब सीधा 8 लाख का लॉस। फिर तो उसके बाद ऐसे चलते चलते गया। फिर निफ्टी के बारे में थोड़ा हार्ड चला क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहती थी। फिर ऐसा बंद कर दिया, फिर वापस बैंक निफ्टी का है। एक मिनट मैं रुकूंगा। 8 लाख का लॉस मैं समझ नहीं एकदम से, 8 लाख कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि वो एक्सपायरी था फिर निफ्टी का, और वो प्रीमियम रहते हैं उसका एकदम कम था, 10 रुपए का प्रीमियम था, आउट ऑफ द मनी था। तो उस महीने मैंने क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले ली थी। ओके। हाँ तो करीबन 8,000 क्वांटिटी। 8,000 क्वांटिटी। तब आपकी उम्र क्या थी? तब मेरी उम्र थी 30। उस हिसाब से तो ज्यादा ही होगी। तो करते करते उसमें एक दिन में लॉस हो गया। अच्छा ही ओवर ट्रेड था, कुछ था अलग अलग। तो तब वो जो एजेंट रहते जैसे ब्रोकर है, तो उस टाइप को कुछ था तब? नहीं तब कुछ नहीं था। तब आप इंडिविजुअल आ गए थे तब तक आप? हाँ। वो ब्रोकर उसका तो मतलब जो कॉल एडवाइजरी था वो 2020 में बंद कर दिया। ओके, तभी आपने बंद कर दिया। 2020 से सेल्फ ट्रेड चलता है। उसके बाद करते करते आया 2023 तक 3 साल अच्छा प्रॉफिटेबल था। हाँ। तो 8 लाख का लॉस हुआ था, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्या प्रॉफिट में से गया था और पता था कि 8 लाख गया तो देगा ही 8 लाख कहीं ना कहीं से। ओके। आपको विश्वास था कि भाई मैं कर लूंगा जो लेकिन वो 8 लाख कवर करने के लिए 6 महीने लग गया आसपास। तो हुआ कवर नहीं हुआ ऐसा नहीं है कि उसमें से, लेकिन उसमें क्या हो गया, फिर निफ्टी ट्रेड ही करना बंद हो गया। ओके। उसके बाद उसको इंस्ट्रूमेंट को कभी ये नहीं किया क्या ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब कुछ। तो बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सबसे फेवरेट। ओके। वो करते हैं। तो आपकी फेवरेट है? हाँ। ओके। बेस्ट है। तो मंडे और वेडनेसडे एकदम अच्छा चलता है। हाँ। तो करते करते अच्छा मतलब 2023 में पकड़ो कैपिटल 10x कर लिया था उसका। अच्छा। 1 लाख से ट्रेड करते करते 10 लाख तक पहुंच गया था, ऐसा था। तो 2023 10 लाख से स्टार्ट किया था। बाप रे, 10 लाख से स्टार्ट किया था? हाँ।
2023 वाह, देखिए कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो 25,000 से स्टार्ट किया था, है ना? हाँ। 25, वो भी घर से लिए घर थे से आपने? नहीं। घर से लिए थे, कुछ आपके पास के थे शायद। मेरे पास कितने उसके 10 लाख, बाद- देखिए 2023 की बात है। हाँ, तो 2023 में 10 लाख से स्टार्ट करने के बाद अच्छा गया, ओके मंथ और मंथ प्रॉफिटेबल रहा। Okay. 12 महीने उसमें प्रॉफिट ही था, ओके, कोई एक भी महीना लॉस में बंद नहीं किया है। कुछ नहीं। हाँ, 12 महीने कंटिन्यू प्रॉफिट। तो आपके समझ लो कि दिलो दिमाग पे हाँ, एक ये था, पकड़ थी कि भाई नहीं तो अब तो वो मैं- सिंपल एक रूल फॉलो करने से हो गया। ओके, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं। इंडिकेटर में मतलब क्या, मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड ऐसा यूज करते हैं, सुपर ट्रेंड स्टैंडर्ड डेविएशन में करते यूज, ओके, लेकिन मूविंग एवरेज सबसे ज्यादा, प्राइस एक्शन सिंपल, ओके, ट्रेंड लाइन फॉलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस करके काम करा लेते हैं। तो वो हिसाब से चलते चलते काम तो हो गया, 2023 कंप्लीट हो गया, अच्छा, अब 2024 चल रहा है। यस, 2024 का भी जनवरी महीना अच्छा निकला, ओके, फरवरी में भी महीना ठीक है, मार्च में भी कुछ 1-2 दिन लॉस हुआ है, लेकिन वो ठीक है, चलेगा। अच्छा, अच्छा, तो ये हिसाब से अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 1-2 महीने पहले ऑप्शन सेलिंग चालू किया। ओके, अभी तक तो ऑप्शन बायर था स्कैल्प पर, ओके, अभी ऑप्शन सेलिंग भी चालू किया, कैपिटल बढ़ाने के लिए, Okay. रिस्क मैनेज करने के लिए थोड़ा ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ फिलहाल। तो आप अभी जो खेल रहे हो तो आप इंडियन मार्केट में भी खेल रहे हो या बाहर भी नहीं खेल नहीं, रहे बस हो? इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट इंडियन में खेल मार्केट रहे हो। एनएससी में। और जो प्लस माइनस जो रहता है तो उसमें क्या, उसमें भी खेलते हो, प्लस में खेलते हो, माइनस नहीं नहीं, उसमें कैसा है कि बाइंग में कर ज्यादा करता हूँ काम, Okay. सेलिंग में कम करता हूँ। सेलिंग में थीटा डी के करके एक है, ओके, तो वो थीटा डी के का बेनिफिट लेता हूँ सेलिंग में, और कैपिटल मैनेज करने के लिए सिर्फ सेलिंग करता हूँ, ओके, ओके, एक इंश्योरेंस के तौर पे उसको यूज करता हूँ। ओके, तो इस समझ लो ये तो आपकी जर्नी रही। हाँ। तो ऐसी तो बहुत सी बातें होंगी जो शायद मैं कुछ पूछ ना सका हूँ या फिर आप बता ना सके हो, ये तो बहुत सी बातें होगी क्योंकि आपकी जर्नी बड़ी जर्नी थी। हाँ। तो अभी मामा क्या कहते हैं सर, अपने चक्रवर्ती मामा क्या कहते हैं कि अब जब बातें होती है आपकी कि भाई मैंने, उनका कहना तो ऐसा है कि फिलहाल भी ऑप्शन ठीक नहीं है ट्रेड करने के लिए, अच्छा, अच्छा, इक्विटी करो अच्छा है, क्योंकि उनका कैपिटल एक अलग डिसेंट लेवल का कैपिटल है, ओके, तो उनको क्या 1-2% मंथली में भी अच्छा कैपिटल उनका बन जाता है। ओके, ओके, तो और सबका अलग अलग ट्रेड हाँ वो तो है बोलना, हाँ। एक सरी का खेल कोई नहीं खेलता है। कोई इक्विटी करता है, कोई ऑप्शन करता है, कोई फ्यूचर करता है, तो अब मेरे को ऑप्शन बेस्ट लगता है। ओके, और इक्विटी में मैं होल्डिंग्स जमा करके रखा हूँ कुछ, Okay. जो मैं डिविडेंड ओके, के लिए सिर्फ रखता हूँ, डिविडेंड इनकम जो भी आती है उसमें से वो यूज करता हूँ। अच्छा, तो ये जर्नी में ऐसा एक आध दिन कुछ रहा होगा कि उस टाइम आपको टेंशन आया होगा कि यार कि वही एक वही जो हाँ। 8 लाख 1 लाख वाला या आरबीआई पॉलिसी का 1.5 हाँ लाख का। वो जो आपने एग्जाम को हाँ। गए नहीं उस दिन आप, है ना, बंक मारे आप, एग्जाम को गए नहीं उस और दिन। नेक्स्ट मतलब 2023 का आरबीआई पॉलिसी ऐसा था क्या, उस दिन 9 लाख रुपए मैंने इनकम भी किया उसमें से। अच्छा, अच्छा, एक आरबीआई पॉलिसी ऐसा गया कि 1 लाख रुपए लॉस किया था, ओके, और एक 4 साल 5 साल बाद एक आरबीआई पॉलिसी ऐसा भी आया कि उसमें मैंने प्रॉफिट किया। अच्छा, अच्छा, तो 1.5 लाख का लॉस जो था वो थोड़ा ये था, क्योंकि अच्छा, उसके बाद करीबन 6 महीने तो ट्रेड लेने में ये Okay. था, क्योंकि पैसे नहीं बचे थे कुछ। पैसे नहीं बचे। तो अभी आप जो खेल रहे हो और जब आप 2018 से स्टार्ट किए ना, 2019 से 18 से स्टार्ट किए, तभी का खेल और अभी का शेयर मार्केट क्या कहोगे कि क्या बदलाव क्या है और क्या है? बदलाव ऐसा है कि वॉलिटिलिटी में बदलाव आ गया है, क्योंकि बहुत से इनकम ज्यादा हो गया, उसमें क्या है क्या, बहुत से लोग ज्यादा आने लगे भी, यस, 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 हर जगह उसका, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जब मैं जो मेरा डेकोरेशन वाला जो हम जहाँ हाँ। प्ले करते हैं हमारा नाटक का, तो वो भी बोल रहा था कि मैं 300 से कमाता हूँ, हाँ। 600 आता है। तो मेरे दिमाग में ये है कि मैं अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मेरे दिमाग में है कि मैं आप करो, आपको हाँ। ज्यादा नॉलेज है उसमें और से। इसमें क्या है कि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत से फेक चीजें चल रहे हैं, ओके, ओके, एडिटिंग के भरोसे हाँ, चल वो रहा तो है। क्या, वो गुरु बन गया सब जगह। यस, 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 कुछ भी एक बता दे, मेरा कंटेंट उठाएंगे, अभी आज मैं जो बोला हूँ, हाँ। वो कल कंटेंट उठा के एक बनाएगा खुद Okay. का वीडियो और उस पर Okay. यूट्यूब चालू कर देगा। ओके, तो ये इससे बचना चाहिए, जो भी नया आता है सब ये सब समझता नहीं उन लोगों को। यस, यस, मेरा प्रॉफिट देख के आप भी ये फील्ड में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद बराबर। का नॉलेज पे बेस्ड जो भी है, खुद हाँ, का भी कुछ ना कुछ होना कुछ चाहिए। ना कुछ होना मैं तो क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा कि बस चल रहा है, कर हाँ, रहे हैं, कर रहे लेकिन- तो कर रहे, बस ऐसा नहीं हाँ, होना हाँ, चाहिए। क्योंकि क्योंकि मेरा जो सेटअप है वो मेरे पे वो काम करता है, लेकिन आप पे काम करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है उसमें। बराबर। देखो मैं ये नहीं कहूँगा, देखो तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, मैंने आपको देखा है कि आपकी जर्नी क्या है क्या नहीं, लेकिन क्या है कि हर काम में रिस्क रहती हाँ हाँ,
रिक्स रहती है। रिस्क तो है। तो जब ये करते हुए ट्रेडिंग या शेयर मार्केट करते हुए फैमिली से या फिर बाकी ऐसे कुछ कभी टेंशन आया कि यार अभी क्या करूँ क्या हाँ, नहीं? लॉसेस के समय हर समय टेंशन रहता है, अच्छा। वो बड़ा रहे या फिर छोटा रहे, अच्छा, क्योंकि उसको फेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके ओके ओके। मतलब क्योंकि वो दिखने में ऐसा दिखता है, लेकिन वो अगर कैश यूज करोगे तो बहुत सारा दिखता है। 10,000 का कैश अगर सामने रखोगे तो बहुत सारी कैश दिखती है, अच्छा, हाँ, लेकिन स्क्रीन पे सिर्फ एक 4 नंबर का डिजिट, 4 नंबर का डिजिट दिखता उसके है। ऊपर कुछ नहीं रहता वो। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा वो लॉस कवर करने के समय दिक्कत जाती है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि अभी जो कुछ भी नए लड़के आ रहे हैं जिन्हें भी लगता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं तो भाई फाड़ दूंगा, ये तो क्या है, बस लेना और बेचना है, तो उनके लिए कुछ ऐसा कोई भी कि अगर आ रहा है तो उसको बेसिक से चालू करना चाहिए। हाँ, बस फर्स्ट है कि बेसिक सीखो, कैंडल पैटर्न जो है वो सीखो, ओके, प्राइस एक्शन सीखो, इंडिकेटर सीखो, ये सब है। हाँ, तो धीरे 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 जो एक सेटअप बनाओ खुद का, किसी का देख के भी खुद का बनाओ, ओके, दूसरों से सीख के खुद का एक सेटअप बनाओ, हम्म, तो वो चलेगा, हम्म, नहीं तो फिर वो तो नहीं चलने वाला। बराबर। क्योंकि होता ही वैसा है, क्योंकि आजकल का दौर ही वैसा है, कॉपी पेस्ट का जमाना है, मतलब तो इजी इनकम सबको इजी लगता है इजी। क्या- तो जैसा कितना आपका easy इसमें है। 4 साल गया है, 4 से 5 साल गया है, हाँ। 2018 से 2018 से ना, 18 से 18 और 2 6-7 साल गए आपके। तो इतने साल के आपके मैंने तब आप कमा रहे हो। तो अभी मैंने रिसेंटली आपने कार खरीदी है ना, तो मुझे बहुत फक्र है कि मेरे दोस्त ने खुद के बलबूते पे, उसकी उम्र बहुत कम है और उसने खुद की गाड़ी ली है। लोग बोलते कि अरे यार गाड़ी ली है, लेकिन वो गाड़ी के पीछे क्या रामायण है या कथा है, ये तो आपने सुनी होगी, हाँ। किस तरीके से हुई है। तो क्या लगता है कि गाड़ी ले ली है तो फिर क्या हो गया, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत दिनों बाद एक गाड़ी ली है, 6-7 साल के काम के बाद ली है। वो तो पहले महीने में सोच लिया था गाड़ी लूंगा। अच्छा, क्या 500 रुपए दिन का तो मिल रहा है अभी, ओके, 15,000 रुपए महीने का होगा जब कॉल लेता था किसी के। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे लॉसेस हुआ, ये हुआ, तो गाड़ी गायब हो गई थी सपने से भी। अरे फिर धीरे धीरे करते आया, हाँ। चलो ठीक है, हाँ। गाड़ी अभी काम की हिसाब से गाड़ी ली है। नहीं, बढ़िया। देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि काम कोई भी रहे, लेकिन आपका जो शेयर मार्केट का है, मेरे से नहीं हो पाया, नहीं, मैंने कभी नहीं किया। सबसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मतलब एक डिवोशन हाँ। बेहद जरूरी है। डिवोशन आपका ध्यान थोड़ा उस पे होना चाहिए, तभी और ये ऐसा सारी नहीं है बातें। क्या फुल टाइम ट्रेडिंग ही करना है, हाँ। साथ में कुछ एक बिजनेस इनकम हाँ। सोर्स होना चाहिए। हाँ, वही कि क्योंकि भाई उस पे अगर डिपेंड लगे हुए हैं। डिपेंड रहने के बाद ऐसा होगा कि हर एक लॉस बहुत बड़ा लगने लगेगा। हाँ, अगर इधर से 10,000 लॉस भी होता है तो इधर से अगर 5,000 आएगा तो 5,000 लॉस रहेगा। अच्छा। ऐसा तो अभी कुछ आप क्या खेल रहे हैं और कैसा? अभी मैं फिलहाल तो ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ Okay. बैंक निफ्टी इंडेक्स में। ओके, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन सेलिंग सिर्फ यही चक्कर में नॉन डायरेक्शनल सेलिंग करता है। ओके, तो वो सिर्फ एक हेजिंग के तौर पे करते हैं, मतलब क्या, वो मेरा कैपिटल सेफ रहे, कुछ इनकम उससे आए, इधर से अगर लॉस हो तो उधर से मिले, ओके, ये चक्कर में ऑप्शन सेलिंग करते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में करते हैं। ओके। नहीं, अच्छा है। लेकिन मैं देखो, ये तो आपकी ये बात हुई है कि मैं आपके पर्सनल में जाऊंगा अगर बाकी आपकी लाइफ कैसी है? बाकी लाइफ तो चल रही है, अभी पढ़ाई वढ़ाई भी साथ में चल रही है। बीकॉम कंप्लीट हुआ, LLB के लिए एडमिशन डाला है। भाई LLB कर रहे हैं भाई, अगर कोई केस हो तो इनको बताओ जीतेंगे, क्योंकि उनको रिस्क लेने की आदत है। जीतेंगे, आप टेंशन मत लो। अब LLB जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आएंगे इनके पास केस लेके। तो मम्मी क्या बोलती है? अभी आप खेल रहे हो तो मम्मी तो बोलती है चलो ये ठीक है, कर लेगा, चलो कर लेगा। लेकिन एक जॉब रहना जरूरी है। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता नहीं कि जॉब करने का या फिर ऐसा कुछ बिल्कुल। अच्छा जॉब करना, सिक्योर्ड इनकम है। नहीं, वो तो है, लेकिन ऐसा लगता है क्या शायद नहीं कर पाऊंगा जॉब। ओके। तो हाँ, जो आपने इनकम बोला, सिक्योर्ड इनकम, तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें ट्रेडिंग में क्या है कि आपको लगता है कि महीने का पगार होना चाहिए या नहीं, फिर इसमें कैसा है कि महीने का पगार तो ऐसा है नहीं। महीने का पहले हफ्ते में पूरा साल का पगार मिल सकता है, बिल्कुल, अगर अच्छे से करो तो। अच्छे से करो। नहीं करो तो फिर पूरा साल का पगार एक ही दिन में गवा भी सकते गवा भी सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट टफ काम है थोड़ा। बराबर। शुरुआती दिनों में सेविंग यूज करके थोड़ा तकलीफ तो गई है ऑब्वियसली, लेकिन हो गया है ठीक मैनेज। मैं ये इसलिए आपको पूछूंगा क्योंकि मैंने अभी देखे है कि शेयर मार्केट के बारे में कम से कम हर दूसरे तीसरे बंदे के बाद एक चौथा बंदा है जो उसको क्या बोलेंगे मन ज्ञान चक्षु सब कुछ की तो उसको मैं जब मैं देखता हूँ कि भाई अरे यार साला इसको तो बहुत आता है यार,
साला ये तो फाड़ देगा फाड़ जब देगा। सबको इसको ऐसा देखता। लगता है कि मैं trading- हाँ तो मुझे तो ये क्या है, ये जो ऐसे तो प्रजाति मुझे भी घूम मतलब- रही है हाँ, ये तो नए नए है सब। वो क्या है, मार्केट में सभी जानते हैं। हाँ हर एक आदमी तो मार्केट में आता हक है सभी का उसमें। सभी का हक है और सबने करना भी चाहिए। करना लेकिन क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में 100 जन आए मान लो, ओके उसमें से पहले के 80 लोग पहले महीने या फिर 3 महीने के अंदर अंदर मार्केट छोड़ के चले जाते, गायब। पूरा पैसा खत्म कर रहे गायब। अब बचे 20 जन। ओके 20 जन में से भी वो चलता है कोई 1-1.5 साल 2 साल, ओके वहां से फिर 10 निकल जाएगी, ओके। 10 बचेंगे 2-3 साल तक। ओके उसके बाद जो वो 5 बचे गए आखिरी के, हाँ। उसमें से कोई एक सक्सेस होता है। इतना वाह। कम सक्सेस रेट है। अरे बाप रे, क्यों सक्सेस रेट कम है? क्या कोई फ्रॉड में गिर के लॉस करता है, ओके ओके कोई ओवर कॉन्फिडेंस में ओके फ्रॉड हाँ मतलब लॉस करता है। बरोबर। ऐसा अलग अलग है। देखिए फ्रॉड होता है, फ्रॉड होता है, बहुत से फ्रॉड होते हैं, मैंने सुना है। क्योंकि क्या इसमें कैसा है कि फ्रॉड तो मेन है क्या, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फ्रॉड ऐसा चल रहा है क्या, जो जिनको ट्रेडिंग आती ही नहीं वो ट्रेडिंग करा रहे हैं बरोबर, लोगों को बोल बोल के कि ये टेक्निकल वो हैमर कर रहा है। हैमर कर रहे क्या, मैं कमाया तुम भी कमाए। Okay. और अगर उनको वेरीफाइड पीएनएल मांगोगे, Okay. क्या तुम्हारे ब्रोकर से वेरीफाइड तुम्हारी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बताओ, क्या सच में तुम प्रॉफिटेबल हो, तो तुम तुमको मना कर देंगे। अच्छा अच्छा। अपन दे सकेंगे क्या, चलो वेरीफाइड पीएनएल हो ना, ओके मुझे डीएम करो, कमेंट करो, ये करो वो करो, मैं दे दूंगा। Okay. ये मेरा एक ईयर का इनकम है ओनली फ्रॉम ट्रेडिंग। ओके लोग ट्रेडिंग से ज्यादा टीचिंग से अर्निंग ज्यादा करते हैं यूट्यूब से, Okay. क्योंकि यूट्यूब रेवेन्यूज पता है आपको, यूट्यूब एड रेवेन्यूज ये सब, यस 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 वो सब लगा के मेरा कंटेंट आप खुद इलेबोरेट करके पैसा कमा लेगा। ये चल रहा है, एक स्कैम है ये। उसके बाद टेलीग्राम तो पता ही है आपको, टेलीग्राम, यस टेलीग्राम सबसे बड़ा फ्रॉड है उसमें। ओके इसमें से तो ऐसे ऐसे कुछ ग्रुप्स है, कुछ ये है, ओके वो जो तुमको बोल देगा इसका कॉल दो, टाटा का कॉल ले लो, आज टाटा मोटर्स बढ़ेगा, टाटा मोटर्स गिरेगा, ओके अडानी बढ़ेगा, अडानी कम होगा, आज अंबानी की शादी है तो फिर अंबानी की शादी में है तो फिर रिलायंस बढ़ जाएगा। हाँ ऐसा कुछ भी एक हाँ बना के अपना मसाला मिर्च लगा के बता देते, उसमें से लोगों का लॉस होते जा रहा है। यस यस मतलब क्या है, इसमें लिटरेसी नहीं आ रही उसकी। ओके शेयर मार्केट की जो लिटरेसी है स्टॉक बाजार की, हाँ वो आ रही नहीं लोगों को। ओके बेसिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड लोग बना रहे हैं। सब इंडिकेटर लगा रहे थे स्क्रीन पे। हाँ, अब क्या है, ट्रेडिंग के लिए सोशल मीडिया ऐसा आ गया कि 4 स्क्रीन होना है अभी है, हाँ हाँ और लाल एक नीला कीबोर्ड होना चाहिए, हाँ, हाँ। एक अच्छी खुर्ची होना अच्छी चाहिए, खुर्ची होनी चाहिए, और फिर एक एसी रूम होना चाहिए। हाँ उसके बगैर मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता। चाहिए ये अभी का अभी ये का दौर चल रहा है। हाँ बिल्कुल लेकिन मैंने वीडियो देखे अपने इंस्टाग्राम पे, हाँ। बहुत से वीडियो देखे कि ऐसा है। ऐसा है, लेकिन ऐसा क्या है, एक लैपटॉप रहने से हो जाएगा। मोबाइल से ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में फर्क कर सकते हो, हाँ, हाँ। लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ा फर्क रहता है, टाइमिंग वाइमिंग का चलता है। ओके लेकिन लैपटॉप एक रहा सिंपल, एक लो बजट का भी लैपटॉप रहा, 10-15 हजार रुपए का सेकंड हैंड लैपटॉप लोगे, उससे काम चल जाएगा। इंटरनेट की स्टेबिलिटी तो जरूरी है, हाँ हॉटस्पॉट से भी काम चला सकता है, बिल्कुल बिल्कुल उससे काम निकल जाएगा। वैसे नहीं, अभी जो आने वाले लड़के हैं तो उनको क्या कहोगे आप कि क्या करना चाहिए? आने वाले लड़के को ये क्या, बेसिक से स्टार्ट Basic करो, start किसी करो। को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है बस। बस बस और जब भी अपना गुरु चुन रहे हैं कोई, तो हाँ। एक जेन्युइन चुने कि जिसको, जो आपको वेरीफाइड पीएनएल दे सके हाँ कि हाँ सच में मैंने कमाया है, मैं टीचिंग से नहीं कमाया है, वैसे आदमी से सीखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर मैंने देखा है कि बहुत से लोग ना उनका बहुत लॉस हुआ है। तो हाँ। कभी कभी मैंने तो सुना है कि किसी ने यार किसी की जान भी गई है इसमें किसी से। के लोग सुसाइड करते हाँ, हैं, फिर suicide क्या कर लिया है। उनके बाद मतलब क्या रिस्क के बाद चले, आपके पास 10 लाख सेविंग है, बराबर। 10 लाख गवा बैठे, कोई लोग लोन लेके ट्रेडिंग करते हैं, हाँ। ये सब गलत चीज है। लोन ले क्या कहोगे, लोन के लिए क्या कहोगे? लोन के लिए तो ऐसा है क्या, लोन लेके ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। हाँ सेविंग्स है जिसको तुम गवा सकते हो, जो तुम भूल सकते हो, उतने पैसे से ट्रेडिंग सीखो। बराबर है। एक बार अगर आपको मैनेजमेंट आ गया, फिर आप लोन लो ना, कोई चलेगा। ओके हाँ हाँ फिर लोन लेके तुम कैपिटल बढ़ा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस लोन लेके बिजनेस जैसा ट्रीट करो उसको, गैम्बलिंग नहीं है, बिजनेस है, एक बिजनेस के तौर से उसको देखना पड़ेगा, तो फिर आपका काम अच्छा होगा। सबका नजरिया अलग अलग, कोई कहते हैं जुआ है, हाँ। कोई कहते हैं कि भाई हो जाएगा, हो जाएगा। अरे इसमें तो पैसा ही पैसा कोई है। बोलता है कि लेके रख दो बढ़ जाएगा। हाँ वो तो एक मैंने बहुत बहुत बात सुना है, अरे लेके रख दे, बढ़ अरे जाएगा। तू बड़ा हो जाएगा ना, लाखों से जाएगा। लेकिन ये भी एक मीथ है। ओके। इसमें कैसा है कि रिलायंस पावर का जब आईपीओ आया था, अगर तब आप लेते थे तो आप 1 लाख लगाते तो शायद आपके पास 10,000 बचता आज। ओके वो 90,000 कम हो गया। सीधा। वो स्टॉक ऐसे है कि आज अगर 10,000 का, मतलब पहले 10,000 का लेते, आज आपके पास 10 लाख होते। ओके तो ये क्या है, क्वालिटी स्टॉक ढूंढना
जरूरी है। हाँ। कुछ क्वांटिटी कम रही तो चलेगा, लेकिन क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। अच्छा, तो ये जैसे कि ये जो कुछ शेयर रहते पेनी स्टॉक्स, मतलब 1 2 3 4 रुपए का रहता है। हाँ। लोग सोचते हैं कि 4 रुपए का आज कल जाके 100 का हो जाएगा। हाँ। तो बहुत ही कम है कि जो 100 होते हैं, बहुत ही कम, बहुत गिने ही 4 चुने। के 4 रह जाते, फिर अब 4 से कम हो जाते। बराबर है, क्योंकि हर एक चीज तो वैसे नहीं होगी, तो लकीली एक आध मतलब कंपनी है जैसे। कम से कम 5000 स्टॉक्स है अपने इसमें, तो 5000 स्टॉक्स में से कुछ 250 300 स्टॉक चुनो, अच्छा, उसमें ट्रेड करो। ओके, या फिर उसमें से तुम इन्वेस्टमेंट करो, कुछ करो। ओके, एक कुछ भी मतलब लेने के पीछे एक रीजन होना चाहिए बस। ओके, ऐसा ही नहीं कि बस रैंडमली उठाए और रख दिए, ऐसा ओके, वो है। SIP स्टार्ट कर सकते हो, ओके, क्या मंथली इतना डालूंगा, एक हाँ। 12% के CAGR से कन्वर्ट होगा, हम्म। आगे जाके अच्छी वेल्थ बनेगी। SIP इज बेस्ट है। क्या बात है कि जिनको ट्रेड नहीं करना है लेकिन मार्केट में इन्वेस्ट करना है, हाँ, SIP करे, स्टॉक SIP करे, म्यूचुअल फंड में SIP करे, वो सेफ रहता है, सेफ रहेगा। सेफ रहता है, टेंशन नहीं रहेगा। इतना टेंशन नहीं रहेगा जितना ट्रेडिंग। हाँ, जितना ट्रेडिंग है, हाँ। तो इसके लिए तो आपको मैंने सुना है कि अगर पढ़ते रहना चाहिए, क्या चल रहा है, न्यूज देखना, मतलब क्या। डेली इकोनॉमिक्स पता रहना चाहिए, क्या चल रहा है इंडिया में आज। हाँ, हाँ, बाहर से कोई कुछ लॉन्च तो नहीं हो रहा, कोई कंपनी आ रही है, तो IPOs आ रही है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जो आती है ना, ओके, मतलब कैसा कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के पहले IPO लॉन्च करती है, ओके। प्री बायर्स करके। ओके, कोई ट्रेडर, एक मेरे दोस्त है, वो सिर्फ IPOs बाय करते हैं। ओके, हाँ, वो ट्रेडिंग नहीं करते, बस IPOs बाय करते हैं, प्रॉफिटेबल है, अच्छे प्रॉफिट करते हैं। IPOs में कैसा है, एक का डबल हो जाता है कभी कभी, बराबर। कभी कभी कुछ अलग होता है। हम्म। तो वो हिसाब से वो IPO तो वो एक अलग दुनिया वो है। अलग है। वो अलग। कुछ लोग ऐसे है कि स्विंग ट्रेड करते हैं, मतलब कैसा है कि आज लेके रख दिए, जब बढ़ेगा तब बेचूंगा, एक हफ्ते में बढ़ता है उनका बेचते हैं, ओके, वैसा है। कुछ लोग है कि बस लेते ही जा रहे, अच्छा, मेरे को ITC के 100 स्टॉक जमा करना है, तो रोज एक एक ले दे, कभी हफ्ते में एक ले दे, जैसा बजट बन रहा है, सैलरी में से थोड़े से थोड़े पैसे जमा करके। उनका वो है कि चलो मैं जब 50 साल का हूँ डिविडेंड मुझे मिलना चाहिए, ये है। अच्छा। कुछ ट्रेड कर रहे हैं, और कुछ है कि फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं, बस कोई अच्छा, ऑप्शन ट्रेड करता बराबर। है। ऐसे से अलग अलग अरे अलग ये बहुत बड़ा मैदान है। बहुत है। उसमें बहुत बड़ा ऑप्शन मैदान। है आपके पास, क्या करो क्या सिवाय ऑप्शन ट्रेड करने के। बस सिर्फ एक ही कि भाई नुकसान ना हो आपका, नहीं तो ध्यान अगर रखना चाहिए क्या, नुकसान को सिर्फ एक लिमिट में रखना चाहिए। हाँ, गलत आदमी का हाथ, जैसे हाँ। अभी कॉल्स आते हैं हाँ, ब्रोकर के, वो तो सबसे बेकार काम। वो तो ये लो वो लो आप, ये तो फिर उस कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक ईगो आ जाता है। हाँ, वो तो है। एक दिन प्रॉफिट होने के बाद ईगो में ना जाए। हाँ, वो भी है जो अपने शुरुआत में जो क्या मैं ही कर सकता बराबर है कि तरक्की उसको संभालना भी बहुत बड़ी चीज है, हाँ। जैसे बोलते हैं ना। नहीं सही है। तो आपकी निजी लाइफ कैसी है कि क्या आपकी घर में अभी क्या बोलते हैं, अभी आप समझ लो कि अभी 10 लाख तक तो आप आ ही गए, हाँ। तो घर के क्या बोलते हैं, या फिर मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसे है आपको जो बोलते हैं कि भाई मेरा पैसा है बढ़ा दे, ऐसा कुछ है? हाँ, तो ऐसा ऑफर तो आया है, क्या ये ले मेरे से अभी 10 लाख ले दे, हाँ, इसको कर, जैसा होगा वैसा देना मुझे, अच्छा, तो इसके डबल कब हो गए। कुछ लोग ऐसा, मतलब आधे लोग तो ऐसे, कुछ तो डबल कब हो गए। लेकिन मैं अभी किसी का फंड ये नहीं करता, क्योंकि ऑथराइजेशन है नहीं, क्या नहीं। किसी का फंड मैं यूज कर सकूं, तो वो चक्कर में मैं किसी का फंड यूज नहीं कर रहा फिलहाल तो। ओके, ओके, और आगे जाके थोड़ा है प्लान, मतलब वो अगर रजिस्ट्रेशन होगा ओके, तब का है प्लान, क्या फंड मैनेजर का ये करना। हम्म, तो लेकिन वो फिलहाल तो नहीं, और किसी को दे भी ना फंड मैनेज करने के। हम्म, इसमें भी स्कैम है, PMS करके एक स्कैम आता है, इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस करके। ओके, वो बोलते हैं कि सर ये पैसे हैं हमारे, आप दो 10 लाख, हम रोज 1 लाख प्रॉफिट करके देंगे। 10 लाख दो, हम आपको 1 लाख रुपए रोज का देंगे। देंगे, रोज का देंगे, रोज का देंगे, तो यानी उसमें 30 क्या- लाख रुपए जिस दिन महीना। आपने उसके अकाउंट में 10 लाख डाले, उस दिन से वो कंपनी बंद। अरे ये तो बहुत बड़ा, ये जामतारा से भी बड़ा स्कैम है। जामतारा से बड़ा स्कैम है ये तो इसमें रहता है, या फिर वो लोग आपको लॉस करवा देते हैं, हाँ। क्योंकि उनको खुद को नहीं समझता ना करना क्या है। हाँ, अगर लक बाई चांस 10 लाख के 20 लाख हो गए तो आपका लक, अच्छा। तो 99 टाइम्स तो 10 लाख का 1 लाख होना, 9 लाख आपका लॉस होना ही होना उसमें, ऐसा रहता है। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, जैसे कि नहीं बरोबर। तो आप अपना खुद का अकाउंट संभालते हो या फिर किसी का? नहीं, मेरा खुद का अकाउंट संभालता हूँ मैं, एक मम्मी का नाम का अकाउंट बनाया। मम्मी भी? हाँ। मम्मी भी खेलती है? नहीं, मम्मी में कोई खेलती नहीं है, कभी इंटरेस्ट बस थोड़ा सा? कुछ इंटरेस्ट नहीं, 1 2 बार लोग करके बताया तो बोले नहीं मेरा हार्ट बीट बढ़ जाता, मैं नहीं ले सकता। आपका भाई अभिषेक वो भी करता, वो इक्विटी करता है, उसको interest है? हाँ इंटरेस्ट है, लेकिन इक्विटी करता है थोड़ा बहुत। हाँ, ऑप्शंस में तो किसी को आने भी नहीं दिया मैंने, जानबूझ के अच्छा, समझे वो एक, हाँ वो अलग एक दुनिया है। हाँ।
लेकिन अच्छा है देखिए हमें तो बड़ा गर्व है कि भाई इतने एरिया से तो एरिया से क्या मुझे लगता है कि ये वर्षा तालुका से आप ही हो कि जो अच्छी तरीके, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बेस्ट है या बहुत बड़ा ये कुछ कर रहे हो ऐसा कुछ, लेकिन मेरे लिए बेस्ट हो क्योंकि अच्छा कर रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, और आपकी उम्र जो हिसाब की आपको उम्र है वो उम्र के हिसाब से बात अच्छा खेल रहे हो। वैसे किसी को इन्फ्लुएंस मतलब ये फील्ड में एकदम से बताना भी अपने को ठीक नहीं लगता क्या, एकदम से इन्फ्लुएंस हो गया। अगर वो मैं बोलूँ क्या चलो तू कुछ कर रहा नहीं है, ये सीख ले ये कर, अगर उसका लॉस हुआ तो फिर वो उल्टे बोलेंगे तू बताया करके मैंने किया। बराबर। उसके लिए इसको एजुकेशन के भी तौर पे भी बताने को भी डर है। वो तो है ना, क्योंकि देखो सलाह दे रहे हो, अगर वो चल गई तो फिर वो आपकी, अगर नहीं चली तो फिर सारा आपके ऊपर बटेगा। किसी को बताना भी ये नहीं रहता। बहुत से अक्सर लोग पूछते करता क्या मतलब चल रहा है कुछ तो भी ऐसा। अच्छा आप टाल दे दो, चल भाई चल रहा है बस मैं भी सीख ही रहा हूँ। ऐसा करके मैंने सुना आपको जैसे आप ये कर रहे हो तो बॉम्बे तक या दिल्ली तक आपका नाम गया है कि, तो ये कैसे होता है, लोगों को कैसा पता चलता है कि आप ये पता कैसे चलता है क्या, मतलब कभी कभी इंस्टाग्राम पे कभी स्टोरी डाल देते हैं। अच्छा कभी कभी, हाँ चलो ऐसे लगता है ना शो ऑफ करे कभी कभी। हाँ वो तो सभी, मुझे लगता है कि देखो दुनिया में ना सब लोग तो पढ़े हैं कि भाई बुराई करने के लिए सब पढ़े, तो कभी कभी लगता है कि जो मैं भी खुद से भी थोड़ा सा प्यार कर लिया जाए तो डाल दे रहा है। ऐसा डाल लिया था तो फिर एक जन ऐसा डीएम किया, बोले आपको पता है, हाँ थोड़ा कर, तो फिर उनसे बातचीत होती रही, तो फिर धीरे धीरे मेरे फ्रेंड बनते गए। फिर वो एक ग्रुप बना व्हाट्सएप हमारा ऐसा, तो उसमें से कुछ लोग नासिक से है, कुछ ऐसा है, तो धीरे धीरे बनते गया वो ग्रुप ऐसे धीरे। उसमें सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छे ट्रेडर्स है, कुछ बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं, उनसे अपने को सीखने मिलता है। ऐसा लर्निंग बेसिक पे चल रहा है। लेकिन ऐसा कभी सोशल मीडिया पे क्या एकदम से मतलब क्लासेस के लिए प्रमोशन डालना है, ऐसा कुछ सर्विस क्या मैं कॉल बता रहा हूँ आप लोग। वैसे आपको इंटरेस्ट है ना उसमें? नहीं मुझे टीचिंग में कोई वैसे हाँ चलो जो है वो देखो, अगर अच्छा बता सीख सको तो सीख लो, लेकिन सिखाते नहीं आता एकदम से। हाँ वो होता है किसी होता है, मैं आपको बता सकूँ क्या ऐसा ही करो, उसमें वैसे मुझको ऐसा कुछ इंटरेस्ट है नहीं फिलहाल। अगर आगे में रहेगा तो हम देखेंगे। नहीं मुझे लगता है कि देखो अगर मुट्ठी भर ज्ञान है, नीचे गिरने से अच्छा है कि बांट दो। तो अच्छा नहीं वो तो बांटते रहते हैं, मतलब कभी कभी स्टॉक एनालिसिस शेयर करते व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, ऐसा कुछ डाल देता कभी कभी। चलो ये हुआ तो हुआ, ठीक न्यूज लिख दे दो नीचे में, अपने भरोसे लो भाई, हमारे ऐसा कुछ नहीं। नहीं अच्छी बात है। नहीं और मैं ये पूछूंगा कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी है अभी? मेरी कॉलेज लाइफ तो बहुत बेकार है, मतलब ऐसा क्या है, तो मैं कॉलेज जाता ही नहीं। कॉलेज जाती है तो सेल्फ स्टडी ये करता हूँ, तो बस एग्जाम्स के लिए मैं कॉलेज अटेंड करता हूँ। तो अच्छा चल रहा है, मतलब कॉलेज का फ्रेंड सर्कल बहुत ही कम है, गिने चुने मेरे को 2-3 लोग कॉलेज में से पहचानते। अच्छा जो जब कॉलेज में पढ़ते हो? जो भी कॉलेज में मैं अभी एनएच में पढ़ता हूँ, ब्रह्मपुरी एनएच कॉलेज। ओके। तो पहले मैंने प्राइमरी अपना एजुकेशन यहाँ से किया। कहाँ से? क्रिस्तान ब्रह्मपुरी से। मतलब फर्स्ट से सेकंड क्लास तक मैं कुत्ते पाटिल वर्षा में था, यही पे वर्षा में कुत्ते पाटिल। ओके। थर्ड क्लास में लगा घर वालों को अच्छा है कुछ पढ़ेगा, क्रिस्तान में डाले। फिर उसके बाद में नागपुर पढ़ाई के लिए? नहीं कभी नहीं गए, कभी नहीं, बाहर नहीं गए। देखो मैंने सुना है कि हर माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बच्चा पूना जाए, बॉम्बे जाए, वहाँ से यूएस जाए, तो मुझे सपना 10th के बाद ही टूट गया था। 10th का पास आउट होने के बाद ऐसा हुआ क्या, बोले क्या करेगा, तो बोले 90% लोग आए, बोले अब तेरे को साइंस लेना पड़ेगा। ठीक एवरेज स्टूडेंट था, 70-80% आए थे मुझे, तो बोले ठीक है साइंस लेना पड़ेगा, अब तेरे को इंजीनियर बनना पड़ेगा सिविल में। अरे बाप। एक हमारे पड़ोसी चाचा है, वो बोल रहे थे, बोले यार सिविल बन, वो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है। ओके। तो बोले सिविल पढ़ तो मैं तेरे को कर दूंगा। अच्छा ओके। मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, अच्छा ओके, हाँ रोड बनाएगा, अच्छा पैसा कमाएगा, जिंदगी में रोड में चले जाएंगे, खट्टा मिट्टा हो जाएगा, चलेगा आगे बजरी का अच्छा पैसा। अच्छा डामर का है सीमेंट अंदर। तो कर ले बोले, ठीक है। तो बोले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोले पहले पॉलिटेक्निक कर ले 3 साल, उसके बाद बीई करना। बोला ठीक है। अब मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। अच्छा 2+2 बोलोगे तो 5 बोल दूंगा मैं। ओह क्या बात है। तो वो समझ में नहीं आएगा आगे पीछे का। बोला इंजीनियरिंग तो पूरा मैथ्स करना पड़ेगा। बिल्कुल। इधर पहले अपन सेट ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर बोले आर्ट्स। आर्ट्स बोला ये इसमें आर्ट्स में क्या करेंगे, बीए एमए। ओके। तो
तो ये अच्छा है, लेकिन बोला लिखना पड़ता, बोले 20-20 पेज। हाँ तो बोला नहीं, ये भी नहीं जमेगा। तो फिर बोले क्या, चलो बोला कॉमर्स लेते हैं इस बार। कॉमर्स, ओके। तो मेरे पहचान के एक भैया है, वो सीए थे। कहाँ, यहाँ वर्षा से? ये वर्षा से सीए में थे वो। ओके। उनके पास मैं ट्यूशन जाया करता था 11th-12th में। बोला ओके। तब 11th-12th में भी ऐसा ट्रेडिंग तो शुरू थी, तब 2018 में इस बार ओके। ट्रेडिंग शुरू थी। मतलब चलो एक सिक्योर के लिए सीए में करेंगे अपन इस बार। सीए, ओके। सीए में वो भी ट्राई किया आपने? तो उसमें फाउंडेशन दिया है मैंने, फाउंडेशन क्लियर किया था। क्या बात। उसके बाद मतलब बताया नहीं किसी को कि मैंने फाउंडेशन भी दिया है, मेरे रिलेटिव्स को भी नहीं पता। देखो भाई, सीए के लिए लाइन पड़ी हुई है, लाइन। लेकिन पहली बार तो फाउंडेशन फेल हुआ था। ओके। फेल हो गया, लेकिन लगा नहीं सब कुछ। ओके। सेकंड टाइम दिया तो निकले जैसा था एकदम। फिर उसमें आर्टिकल सीखिए, वो मेरे को समझा नहीं। ओके। अकाउंटिंग मेरे को एकदम वीक लगता, मतलब जबरदस्ती बन भी गया था, लेकिन जबरदस्ती अच्छा, हाँ। कुछ मजा नहीं आ रहा। और क्या है, पैसे दिखने के बाद एजुकेशन थोड़ा धीमा हो जाता है। वो तो है, फन फैक्ट बोलते हैं कि अगर हाँ पैसा दिख गया तो थोड़ा सा, हाँ। फिर पुनः शो बजाने के राम के साथ। ओके ओके। तो आप म्यूजिक, हाँ म्यूजिक, हाँ बिल्कुल। तो फिर पढ़ाई से फिर फेड आउट हो गया। ओके। तो 11th-12th के बाद 1 साल साउंड इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। ओके ओके। वहाँ पे 1 साल ड्रॉप चले गए बॉम्बे में, यस। तो मेरे साथ के लोग जो क्रिस्तान में थे, हाँ। वो काफी अच्छे घरों से थे, मतलब सभी हाँ। तो वो लोग कुछ लोग इधर गए, रशिया चले गए। क्या बात कर रहे हो, यहाँ से ब्रह्मपुरी से? हाँ, ब्रह्मपुरी। आपके दोस्त लोग हैं? दोस्त लोग। बात की जो रसिया गए हैं या तो कम लोगों से बात होती है, क्योंकि वो स्कूल से भी मेरे कुछ गिने चुने फ्रेंड है। ओके। मेरे फ्रेंड मतलब मेरे से उम्र में बड़े, जैसे कि आप सब बड़े, मतलब ऐसा मेरे बोल दिया अभी, चलो मान लेते। मेरे कलीग मतलब मेरे एज के कोई नहीं। अच्छा अच्छा। 1-2 जन होगा। ओके ओके। क्या 22-23 साल का, बाकी मेरे मतलब फ्रेंड 35 साल 40 साल ओके। ऐसे क्या बोले उम्र के बड़े। वो तो ये भी होता है कि दोस्ती में उम्र नहीं देखी जाती। नहीं, ओके। लेकिन बोले कि अब बड़े लोगों से सीखने अच्छा मिलता, तो मैं बड़े लोगों में जाके बैठता था जानता पहले से। ओके। कोई कहीं शॉप में भी जाके बैठो तो फिर उनसे ही बड़ों से बात करो। ओके ओके। तो मेरे कुछ दोस्त है, उनके पापा मेरे दोस्त है। ओ क्या बात। वो दोस्त नहीं है मेरे, उनके पापा से मिलने जाता हूँ मैं स्पेशल। क्या बात है, क्या बात है, ये बड़ी बात है। तो उनको भी लगता है कि भाई देखो भाई, मैं भी अभी जवान हूँ, ऐसा मुझे ये नहीं हुई। तो वैसे रहते कम दोस्त है वो स्कूल के वगैरह, ऐसे बाहर के दोस्त मेरे सब ज्यादा है। मैं तो देखो, जब आप बता रहे हो सारी आपकी जर्नी, तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा नहीं कि छोड़ के ही जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप करना चाहो या फिर आप में कुछ उम्मीद हो तो आप कैसे भी कर सकते हो, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं छोड़ के ही चला जाऊंगा, वो तो एक है। देखो बात क्या है कि कहीं जाने के लिए कहीं निकलना पड़ता है, वो तो है। लेकिन आपने बहुत सा ट्राई किया, आप सीए भी किए, आपने ये भी किया, वो भी किया, आपका चालू ही है। बस सीए का ऐसा बस एक आया था कि चलो करके देखेंगे, लेकिन वो जमा नहीं होने से। उसमें क्या है, लेकिन आप अभी, आपकी उम्र 23 साल है, और आप देखो आपका साल का या फिर जो भी 10 लाख का आपका एक ये है, तो ये बड़ी बात है ना। हाँ, अच्छा पैकेज, मतलब अब घर पे हो, घर से काम कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, ये ठीक है कि अगर सीए करता भी तो शायद इससे ज्यादा कमाता है या फिर कम कमाता है, उसका मतलब इनकम का नहीं, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन है क्या मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, काम पसंद है वही काम कर रहा हूँ। बिल्कुल वही ना, दिल से कर रहे हो। कभी आपका मन हुआ भाई नहीं करना है तो मैं बंद करके चाहे घूमने भी चला जाऊंगा या फिर ये कर 10-15 दिन बंद करके घूमने चले जाते। बराबर है। मैंने आज भी मैं देखता हूँ कि कुछ लड़के, मैं ये नहीं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, कुछ लड़के 35 साल के 40 साल के भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मम्मी पापा उनको संभाल रहे हैं। तो और आप तो अभी 23 साल के हो, तो मैं ये नहीं बोलता कि आपने बहुत बड़ा एक तीर मार दिया या फिर ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन आप अपना बेसिक तो चला रहे हो ना यार। बेसिक नीड है, अच्छा क्या ठीक है, ये कुछ इनकम इसमें से भी मैं बलबूते पे हो, और क्या चाहिए जिंदगी में। फ्यूचर में मैं ये काम आगे ले जा सके, मेरे को मतलब एक लेवल पे लेके छोड़ेगा, जिससे मैं गुजारा कर सकूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कि देखो, इसके आप आगे जाओगे पता नहीं, इसके नीचे तो आओगे नहीं। बस इतना तो कॉन्फिडेंस है, ड्रॉडाउन, क्योंकि इतने साल आपने दिए हैं उसको। ड्रॉडाउन आ भी गया तो एक लेवल तक क्या आएगा कि जो मैं सही सकूंगा। अरे आप बाकी तो ऊपर नीचे तो है, मार्केट जैसा ऊपर जाएगा नीचे तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बोलते, पर्सनल थोड़ा पूछूंगा कि भाई लव लाइफ वगैरह कुछ लाओ फिलहाल तो है। अच्छा
कि कॉलेज कम गया ना मैं। अच्छा कॉलेज कम गया, अरे टेंशन मत लो, आप बहुत खूबसूरत हो, जरूर आपको कोई कॉलेज गया रहता तो कुछ लव लाइफ जम रहा था। अच्छा इधर कुछ नहीं। अरे हैंडसम हो यार, आप जितना आपका भी 10 लाख का पोलियो है तो इंस्टा पे अगर डाल दोगे तो भाई 2-4 लड़के तो फॉलो कर ही लेंगे, उसके फॉलोअर्स अच्छे आपके। अरे अच्छी बात है, अरे बढ़िया बढ़िया। और मुझे ये मैं आपको बता दूं कि अविनाश के पिताजी टीचर थे, विशु जी उनका नाम था बैनर्जी, जो आदर्श कॉलेज के टीचर थे शायद, है ना। हाँ। तो बड़े बेहतरीन इंसान थे, लेकिन यही कि बहुत जल्दी चले गए, उनको भगवान ने बुला लिया। तब तो आप छोटे थे ना। हाँ 2007 की बात है। हाँ 2007 की बात है। तो लेकिन आपने पिताजी के साथ में कैसा वक्त अपने, वो वक्त तो गुजारा, मतलब ऐसा कुछ कुछ एकदम आपको समझता- एक्सट्रीम याद नहीं था, लेकिन अच्छा, ठीक अच्छा। था जो भी था, एकदम कम अच्छा। एज था ना तब, तो ओके। ऐसा कुछ ये नहीं था उसका। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी मम्मी से सुना है कि आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते थे, आप बहुत लाड लेते उनके बारे में। हाँ मतलब छोटा हुआ तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कुछ तस्वीरें देखे आपकी। हाँ। नहीं ये तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी देखो कि आपके मम्मी ने आपको बड़े मेहनत से और इससे पाला है। क्योंकि क्या है कि मैंने सुना है कि जब एक पिताजी का साया जब सर के ऊपर से निकल जाता है तो हाँ, सब थोड़ा लोग ना- टफ रहता है, मतलब रिलेटिव्स बोलो या फिर हाँ, आसपास हाँ। के लोग बोलो, उनका एक देखने का नजरिया अलग हो जाता है। यस यस, जिंदगी कि अगर वैसे भी मैं कुछ कर रहा नहीं था तो तब बोलते थे क्या चलो इसके पिताजी नहीं है, हाँ, क्या ही कर लेगा, क्या ही कर कुछ लेगा, कर हाँ, लेगा। वो तो ऐसा होता है है। कभी-कभी। रिलेटिव्स तो यार पढ़े ही इसके फिर लिए। हाँ, फिर मतलब पढ़ाई कर रहा तो बीकॉम ही कर रहा है, बीबीए करना चाहिए था, अच्छा अच्छा या फिर बीएससी करता था तो ओके, अच्छा होता था, या फिर इंजीनियरिंग कर लेता। अच्छा अच्छा। मतलब ऑप्शंस बताते रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो बीकॉम कर रहा है तो ठीक है, साथ हाँ। में कुछ तो कर रहा है। और ऐसा मतलब कुछ किए तो कुछ कम रिलेटिव्स है जो पास के हैं वही सपोर्ट, थोड़ा सपोर्ट करते थे यार, बाकी तो है। अब तो वो तो रहते रह गया, तो इसको तो बाप का साया नहीं है, ये हाँ। तो बस जो उसके मन में ऐसे है वो छोड़ करेगा, देंगे। माँ का लाडला है। लेकिन आपके मम्मी ने आपकी हाँ, परवरिश, हर काम में मतलब ये करते, सपोर्ट करते थे, जो भी अच्छा काम है बुरे काम के लिए मारते भी थे और अच्छे काम के लिए सपोर्ट भी करते थे। नहीं नहीं यस यस, आपके भाई ने बहुत आपको संभाला है। तो ये नहीं, फैमिली तो साथ में होनी चाहिए। देखिए माँ भाई यही है कि हाँ। पास में तो जितनी खुशी आपके मम्मी को होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी और को होगी, कोई भी रहे, बराबर। क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि भाई मेरा बेटा कुछ ना कुछ कर रहा है, उसके हाँ। आंखों के सामने सब सारी चीजें हो रही, तो उनको भी प्राउड फील होता है कि भाई देखो जो बोलने वाले हैं, क्या किया तूने, क्या पढ़ाया, क्या कर रही है, तो उनको भी प्राउड फील हाँ। होता है। तो ये भी सारे उनकी अभी वही लोग पूछते हैं क्या, बोले कुछ हाँ। बता दे, 1-2 स्टॉक्स ले लेंगे हम भी। अच्छा ये देखो यार, ये अलग बात है ना। देखो जो बोल रहे थे इंजीनियर, हाँ। ये तो पारंपरिक हो गया ना, हाँ। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, या फिर ये टीचर पारंपरिक, उसके उससे अलग क्या आउट है, ऑफ द बॉक्स है। क्या उस बहुत अलग है, नहीं है। हाँ अलग अलग, मतलब पढ़ाई में है, लेकिन और वो भी कहाँ, हाँ। वर्षा, गढ़चिरौली, नागपुर, कहाँ है ना। तो एक छोटा सा एक 5G गाँव ही अभी समझ अभी लो। आया है हाँ इधर, है ना। 5G अभी लॉन्च हुआ जस्ट 2-3-4। देखो अभी तक 5G नहीं आया है। 5G सब जगह आ गया, लेकिन इधर 5G आया नहीं है। प्राउड की बात है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कंटिन्यू करते रहिए। तो आपको गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, हाँ। हमने सुना है, तो आपने गाड़ी तो ले ही ली है। तो आपके जो आगे के जितने भी शौक हो गए, आप हाँ। बिंदास पूरे कीजिए, एंजॉय कीजिए। और मैं कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग है, कोई अगर रहे, किसको बताने का रहे, अगर कोई पूछने का रहे, तो आप कोई अगर रहे, हमारे दोस्त लोग हैं जिसको पूछने का, मुझे पूछेंगे भाई हाँ। कि भाई मैं कैसा कांटेक्ट विंटैक्ट, तो भाई इंस्टा पे आप हाँ इंस्टा पे तो हूँ मैं, इंस्टा- आपको अविनाश, बता दूंगा। आपका ID? अविनाश03 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी, हाँ हाँ। उस पे डीएम कर सकते हो। नहीं कभी कभी होता है ना हाँ, कि किसी किसी को रहता है कि बिल्कुल। देखो अभी आजकल तो मोटिवेशनल इतने हैं कि उनका स्टार्टिंग ही ऐसा होता है कि एकदम आगे वाला हिल जाता है हिल जाता कि है। अरे यार ये वो क्या। स्टोरी एक बिल्डअप ऐसी कर देगा, बस ये तो एकदम हाँ। आखिरी आदमी, इसको इसे सीख गया तो मैं आखिरी हो जाऊंगा ऐसा। बस बस जैसे वो पहले चेन वाले थे ना, हाँ, एक से बस 3 MLM वाला। से 3 को जोड़ो 3 से तीन पे तो उस तरीका उनका प्रेजेंटेशन रहता है। तो कोई कोई ऐसा डरता है, तो अगर किसी को पूछने का रहा तो हाँ, आपसे बिल्कुल, वो बिल्कुल। इंस्टा पे बात कर बात सकते कर हैं। नहीं बहुत बढ़िया। और अविनाश, मैं बस यही कहूंगा कि आपकी जो लाइफ है मस्त चल रही है, और आप रिस्क लिए है आपने, हाँ। और आप वो रिस्क का आपको फायदा भी हुआ है ना। तो आगे भी आप बहुत बड़े ट्रेडर बनोगे ही। हाँ धीरे धीरे मतलब जर्नी चालू है। जर्नी चालू है, और आगे अच्छे ये तो है, शुभकामनाएं मेरे। और मैं दिल से कहूंगा कि आप जल्द से जल्द एक बड़े ओहदे पे जाए, और हम आपको देखिए आज तक या फिर आईबीएन बिजनेस चैनल पे आपको देखिए कि अविनाश बैनर्जी आ रहे हैं और हम तालियां बजा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। तो अविनाश जी, हमारे तरफ से
और मेरे तरफ से मेरा पहला इंटरव्यू था। मैं बहुत ये था कि भाई चलो करते हैं, कुछ धमाल करते हैं, तो मजा आ गया। तो दिल से शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं आपको दिल से, और धमाल करो और ऑल द बेस्ट। चलो जल्दी मिलते हैं, चाय वाय खत्म करो, ठंडी हो जाएगी, चलो पीते हैं, चलो।